हाउ डू हेमरोइड्स हैपन? बवासीर कैसे होता है? लोअर रेक्टम निचले मलाशय पर बहुत अधिक दबाव डालने के कारण सोलन हेमरोइड्स हो जाते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब आप शौच के समय जोर लगा रहे हो। दस्त और कब्ज बवासीर की सूजन को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो इससे कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसी से रिलेटेड मेरा नया एपिसोड देखना ना भूलें। जब आप शौचालय पर बैठते हैं तो आपकी एनस यानी गुदा रिलैक्स हो जाती है, जिससे आसपास की वेंस यानी नसें खून से भर जाती है। वेंस के बहुत अधिक समय तक ब्लड से भरे जाने से उन पर दबाव पड़ सकता है। एक बार जब यह दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो बवासीर हो जाता है। अधिक वजन होने या खड़े होने या बहुत अधिक उठाने से भी बवासीर हो सकता है। बवासीर के मरीजों को हमेशा दर्द महसूस नहीं होता। कभी कभी बवासीर पूरी तरह से इंटरनल होता है। यह बिना किसी दर्द के रक्तस्राव और सूजन का कारण बन सकता है। जलन और दर्द बवासीर के कई पॉसिबल सिम्टम्स में से एक है। बवासीर के पहले सिम्टम्स पर आपको एक पाइल स्पेशलिस्ट से चेकअप और टेस्ट करवाने चाहिए। आपको तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है जब तक आप उन्हें इलाज की तलाश में महसूस नहीं करते। जितने जल्दी हो सके किसी एक्सपर्ट से संपर्क करने से ट्रीटमेंट और बिगड़ती कंडीशन की रोकथाम की जा सकती है। कैन सिटिंग ऑन टॉयलेट सीट टू लॉन्ग फ्रोजन हेमोरॉइड्स? क्या टॉयलेट सीट पर ज़्यादा देर तक बैठने से बवासीर बिगड़ सकता है? वॉशरूम या बाथरूम एक प्राइवेट स्पेस है जिसका यूज़ नहाने, शेविंग, मेकअप और निश्चित रूप से शौच जैसे कई एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। आजकल तो अक्सर यहाँ मैगजीन रैक्स भी पाई जाती है। और तो और आप कितनी बार अपने आप को, अपने स्मार्टफोन को अपने साथ बाथरूम में ले जाते हैं। मानो शौच करना भी वेस्ट ऑफ टाइम हो गया है। यंगर जनरेशन को तो वो क्या कहते हैं, फोमो, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे एंग्जाइटी, पैनिक, टेरर होना तो लाजिमी है। मतलब चैन से, शांति से भी शौच भी नहीं करते। मैगजीन और फोन के चक्कर में समय का पता नहीं चलता और बहुत अधिक समय तक टॉयलेट सीट पर जरूरत से ज़्यादा समय तक बैठे रह जाते हैं। कुछ अंदाजा नहीं होता कि इतना समय बैठने से अनकंफर्टेबल और कभी कभी पेनफुल कंडीशन हो सकती है। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। पाइल से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आज आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसकी तरफ शायद आपका कभी ध्यान ही नहीं गया होगा। भागती दौड़ती जिंदगी जो हो गई है, दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने लगे हैं। एक स्टडी के अनुसार पुरुष हर हफ्ते एवरेज 1 घंटा 35 मिनट शौचालय में बिताते हैं, यानी लगभग 14 मिनट प्रतिदिन। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 53% लोग टॉयलेट सीट पर बैठकर अपने फोन में लगे हुए पाए गए हैं। क्या आप बार बार शौचालय में एक बार में 10 मिनट से अधिक बैठते हैं? कुछ लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही स्नान घर जाते हैं, लेकिन दूसरों को अखबार के साथ या अपने फोन पर स्क्रॉल करते समय शांति से शौचालय पर बैठने का आनंद मिलता है। यह आपके लिए बहुत अनहेल्दी हैबिट है। मैं एक पाइल स्पेशलिस्ट होने के नाते आपको चेतावनी दे दूं कि बहुत देर तक शौचालय में बैठने से बवासीर हो सकता है, यानी एनस के चारों ओर ब्लड वेसल्स का बल्ज हो जाना। अब समझिए ये क्यों कर रहा हूँ। शौचालय पर बैठने से रेक्टम में नसों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, खासकर यदि आप मल त्याग करने के लिए दबाव डालते हैं और उन नसों पर लंबे समय तक दबाव बवासीर पैदा करता है। मलाशय की नसों की सूजन जो अल्टीमेटली ब्लीडिंग और रेक्टल प्रोलैप्स का कारण बन सकता है। इस कंडीशन में रेक्टम एनस से बाहर निकल जाता है। फैक्ट्स अबाउट हेमोरॉइड्स, बवासीर के बारे में तथ्य। बवासीर के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। बढ़ती हुई उम्र के साथ बवासीर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बवासीर तब होता है जब एनस के आसपास की नसें बड़ी हो जाती है। प्रॉपर लाइफस्टाइल और डाइट से बवासीर को रोका जा सकता है। एक्सट्रीम केसेस में बवासीर के इलाज के लिए दवाओं और सर्जरी की जरूरत हो सकती है। व्हाट आर हेमोरॉइड्स? बवासीर क्या है? बवासीर ह्यूमन एनाटॉमी के नॉर्मल पार्ट्स होते हैं और उनका एक फंक्शन होता है। ये छोटी ब्लड वेसल्स लोअर रेक्टम के अंदर वाटर बलून की तरह काम करती है और लोगों को बॉवेल मूवमेंट्स कंट्रोल करने में यानी मलत्याग को नियंत्रित करने में मदद करती है। कभी कभी बवासीर में स्वोलन या इन्फ्लेम हो सकती है, जिससे ब्लीडिंग या पेन जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो सादी भाषा में बोलेंगे, हेमोरॉइड्स, जिसे पाइल्स या बवासीर भी कहा जाता है, गुदा और मलाशय के निचले हिस्से में सूजी हुई नसें होती है।
जब ब्लड वेसल्स वॉल्स को उनकी नॉर्मल पोजीशन से आगे बढ़ाया जाता है तो वो इरिटेट हो जाती है और रिजल्ट दर्दनाक हो सकता है। लुक फॉर कॉमन सिम्टम्स, सामान्य लक्षण पर ध्यान दें। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो बाथरूम को सच में रेस्ट रूम समझकर टॉयलेट सीट पर जमाने से चुप कर कट कर बैठ जाते हैं तो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। कंट्रोल कीजिए, अपना मोबाइल फोन, अखबार, मैगजीन एक्सेट्रा अपने साथ वॉशरूम में नहीं ले जाए। और हाँ सुनिए, वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं बवासीर की ओर। ये सब या कोई एक भी सिम्टम दिखे तो समझ लीजिए खतरे की घंटी। सामान्य लक्षण रेक्टल ब्लीडिंग, इचिंग और पेन है। भारी बवासीर दिखाई देते हैं, यानी कि वे एनस के भारी हिस्से में देखे या महसूस किए जा सकते हैं, या वे गुदा के अंदर छिपे हुए इंटरनल हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। कई बार दर्द के कारण बैठने में कठिनाई होती है, दर्द के कारण रात को सोने में भी कठिनाई होती है। डूज एंड डोंट, क्या करें और क्या ना करें। वो कहता है ना कि बिल्ली की तरह अपनी मुंह छुपाने से परेशानी या आपद से बचा नहीं जा सकता। तो आप भी अपनी आदतों से सुधर लाइए और बवासीर जैसी बीमारी से बचिए। नियम से मेरे बताए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए। शौचालय में ऑन एवरेज 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहने की कोशिश करें। याद रखें, आप जितनी देर बैठते हैं उतना ज़्यादा ब्लड रेक्टल वेन्स में जमा हो सकता है और बवासीर का कारण बन सकता है। बवासीर एनस के अंदर सूज जाती है और बहुत पेनफुल होती है। किसी भी तरह की इंजरी से बचें। तनाव बिल्कुल ना करें। अगर आप निकासी करते समय लगातार तनाव करते हैं तो एनल पैड्स की ब्लड वेसल्स सूज सकती है और बवासीर का कारण बन सकती है। डाइटरी फैक्टर यानी आहार में फाइबर का सेवन करें। नॉर्मल कंडीशन में एक दिन में 20 से 30 ग्राम फाइबर खाएं। एक्सरसाइज नहीं तो सुबह शाम वॉक जरूर करें, वही आपका बेड में टाइम होगा, ना कि टॉयलेट सीट पर देर तक बैठने कर बवासीर को इन्वाइट करना। क्या समझे? हाँ, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार।